तो स्वागत करता हूं आप सभी का सक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोगों को आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। हम जान रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो है 11th नहीं पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन 12th को पढ़ने से पहले हम पहले बेस बनाएंगे। बेस बनाने का मतलब यह हुआ कि पहले हम लोगों को वो चीज जानना जरूरी है जो कि आगे हमें यूज हो तो दिक्कतें नहीं हो। तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे आईपीसी नेम को पढ़ेंगे। तो आज का कुछ नहीं ज्यादा, आज का बस इंट्रोडक्शन क्लास होगा एक तरह से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, सिंपल सा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करें। तो देखो, जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल, यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो इसका जो पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन, एक तरह से टॉपिक ने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो, ये क्या होता है, सहसंयोजन बंध होते हैं। अब सहसंयोजन बंध का मतलब समझ में आ रही बात ना। सहसंयोजन का मतलब हम बता देते हैं कि साझा करना। क्या करना? साझा करना। एक तरह से सहेली की तरह होता है ना। सहेली का मतलब क्या? सहेली का मतलब ये होता है, या फ्रेंड की तरह बोल सकते हो कि जैसे ही आप कोई होटल जाते हैं तो खाना खाते हैं तो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं ना। चल 100 रुपया का बिल आया, 50 रुपया तुम दो, 50 रुपया तुम दो, करते हो कि नहीं? उसी तरह से है ये जो है साझा करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये साझा ही क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन किसी को क्यों नहीं दे देता है। अगर हम ध्यान से बोले, अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के ही बात करें, क्योंकि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बन का ही अध्ययन होता है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, इसका 6 रोल नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसके घर में जो है 2 4 यानी कि लास्ट सेल जो है बाह्यतम जो कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अब इसको कैसा बनना पसंद होगा? सभी जो है ऑक्टेट यानी अष्टक नियम का फॉलो करता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो अब इसके पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से लेगा या किसी को देगा। ना ही ये ले सकता है और ना ही दे सकता है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेगा ना तो इसके घर में बहुत संकट आ जाएगा, खाने पीने रहने सहने में सब चीज में दिक्कत हो जाएगा। अब मान लो आप ही के घर में है, अगर 4 मेहमान अचानक से आ गया, बोलेगा हम यहीं रहेंगे, तो फिर आपके माँ बाप को दिक्कत होगा कि नहीं? सब चीज में रहने में दिक्कत होगा कि नहीं? सिमिलरली अब मान लीजिए आप 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे ही दे, फिर भी दिक्कत है। अब क्या होगा? माँ बाप को मन नहीं लगेगा, हे चल गया बेटा, चल गया बेटी, मन नहीं लग रहा है ना। इस तरह से वो क्या कर सकता है कि अचानक से बहुत ज्यादा सदस्य अगर चला गया ना तो उसको दिक्कत नहीं हो, मतलब दिक्कत होती है। सिंपल सा बात है। इसी वजह से क्या करेगा कि चलो तुम जो है ना बाहर दिन भर कमाने जाना, बाहर चले जाना, लेकिन रहना घरे में, तो यानी साझा कर रहा है। ठीक है ना। तो अब साझा किसके साथ करता है? तो साझा जो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन ग्रुप। और यहां पर जो हेलोजन का मतलब होता है ना ग्रुप 17, ग्रुप 17, फुफ्फा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब होता है ग्रुप 17, यहां पर बताया जा रहा है। अब देखो इसमें परिभाषा लिखा हुआ है और ये परिभाषा आप लोग देख लेना। कुछ नहीं है, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं और हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने जो होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये तो क्लास 10th में ही पढ़ रखे होंगे, सिंपल सा है। और इनके जो मुख्य तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन होता है। इतना ही तत्व होता है क्या? कार्बनिक यौगिक बनाने के लिए। तो इनमें जो हेड है, सबसे हेड कौन है? ये कार्बन है। ये कार्बन सबसे हेड है, हेड मास्टर है। अब इसके बिना जो है ना क्लास चलेगा ही नहीं, यानी कार्बनिक यौगिक कहलाएगा ही नहीं। यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन का रहना अति आवश्यक है। समझ में आ रही बात? तो ये तो होगा ही होगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्योंकि आगे जो हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानेंगे तो वहां पर हेल्प मिलता है। यहां पर एक लुईस डॉट संरचना, क्लास 11th में ही आप पढ़े होंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
है ना, केमिकल बॉन्डिंग में ही। तो LDS नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, सिंपल से इसमें हमने क्या दिए, 4 बिंदु दिए। 4 बिंदु का मतलब ये होता है, आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि कार्बन जो होता है ना 6 होता है, पहला घर में 2 होता है, दूसरा घर में अब बच गया 8 होना चाहिए, लेकिन 4 होता है। ये जो 4 जो दिख रहा है वही 4 डॉट होता है, और ये अकेला होता है, याद रखना अकेला। ऐसा नहीं कि आप इस तरह से लगा सकते हैं, ऐसा कभी नहीं लगा सकते, ठीक है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप जो है इलेक्ट्रॉन भरने का जो तरीका है इसी प्रकार से होता है, ठीक है। पहले 1-1 दो, क्योंकि अगर किसी को 2 अचानक दे दोगे, घर में 4 लोग हैं, अगर तुम दे दोगे किसी को चारों एक मतलब चारों चीज एक के आदमी को दे दोगे तो नाराज नहीं होगा, सब होता है ना। सिमिलरली यहां पर भी आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो एक बिंदु दे दिए। इसमें 8 है, तो 8 का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन जो है ना 8 है, तो इसका मतलब है 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हम बता देते हैं। पहले क्या होता है कि हम अकेला अकेला भरते हैं चारों तरफ, ठीक है, और उसके बाद हम पेयर बनाते हैं। ये पेयर है, इसका मतलब बहुत कुछ होता है, आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये पेयर हुआ, लोन पेयर इसको बोलते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 हो गया ना। अच्छा लास्ट में देखो कितना है, 6 है, तो 6 ये हमारा हो गया। अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना खाली है, तो ये जितना इलेक्ट्रॉन खाली नजर आ रहा है, खाली मतलब क्या, अकेला नजर आ रहा है, तो अकेला का मतलब है वो किसी के साथ बंधन में जुड़ेगा। अब जो बंधन में जुड़ेगा तो वही तो शादी कहलाएगा। अब 1 2 3 4 है, 4 का मतलब क्या है, 4 को इसका ब्याह होगा, ठीक है, ध्यान देना। इसके पास 1 खाली है, मतलब 1 ही है, ये किसी एक के साथ चलेगा। इसमें 2 क्या है, तो आपको दिख रहा है भले 1 2 3 4 5 6, लेकिन अकेला कितना है, 1 है और ये 1 है, तो 2 हो गया। यहां पर भी आपको 3 दिख रहा है, यहां पर कितना दिख रहा है, 3। अब ध्यान देना नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, 2 हो गया, और 5 हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा जो होता है ना 5 होता है, तो 5 जो है 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। उसी तरह जो है हेलोजन हो गया 17 नंबर, तो 17 मतलब क्या हुआ, 2 8 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है, तो 7 हम बिंदु दे दिए, ठीक है। इसमें 1 खाली हो जाएगा, ये 2 है, लोन पेयर हो रहा है, ठीक है। अब संयोजकता मतलब क्या होता है, संयोजकता मतलब होता है ऑक्टेट, यानी कि 8 बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसी को तो बोलते हैं। तो देखो इसके पास 4 गो है, 4 बिहा होगा तो 4 गो, ये अकेला है तो 1, इसके पास 2 खाली है तो 2, इसके पास 3 खाली है तो 3, इसके पास 1 ही खाली है ना तो 1 हो गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये 7 वाला है 7 लिखा जाएगा, ये नहीं होता है। यानी ऑक्टेट 8 बनने के लिए ये देखो 2 2 4 2 6 1 7 है, और ये 1 ले लेगा तो 8 बन जाएगा। इसी तरह यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 3 8 हो जाएगा, 2 2 4 6 6 2 8 हो गया, 1 1 2। ये थोड़ा सा ये है हीलियम की तरह एक्सेप्ट कर, डुप्लेट पढ़े होंगे, ठीक है, डुप्लेट आप पढ़े होंगे, ठीक है। अब कुछ गरीब लोग है तो उसके लिए भी तो देखना पड़ेगा कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा तो हम क्या ऑक्टेट नहीं कहलाएंगे। तो बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी हम क्या कर देते हैं, प्रावधान कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डुप्लेट बनाते हैं। डुप्लेट मीन्स व्हाट, वही अमीर हो गया, चलो ठीक है, यानी कि ये भी ऑक्टेट बन जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी ये ऑक्टेट बनता है। क्यों, क्योंकि अगर हम आप इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस मतलब व्हाट, मतलब इनर्ट गैस में कौन कौन सा आता है, हे नी अर कर रन आउट, 0 पे रन आउट, ठीक है, ये हमारा था इनर्ट गैस। तो इसके जो बाहर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना तो ये डुप्लेट कहलाया। अब पूरा पीरियोडिक टेबल में ही राजा होता है, ये सुखी संपन्न होता है, सब इसी के तरफ बनने के लिए सब अपने आप को इस तरह से लड़ते झगड़ते रहता है, रिएक्शन होते रहता है। सिंपल सा बात है, समझ में आ रही बात, यस या नो। अब देखो इसका संरचना कुछ नहीं होता, ये जो बॉन्ड बना लिया ना, जो अकेला था वो किसी के साथ एक लाइन में बंध गया तो उसी को बॉन्ड कहते हैं। ये इसी को 4 था तो 4 गो लाइन, 1 था तो 1 लाइन, और यहां पर 2 खाली था तो 2 लाइन बन गया। यहां पर आपको ऑक्सीजन कितना था खाली, 2। अच्छा नाइट्रोजन यहां पर देखो 3 होगा, 1 2 3 हो गया। उसी प्रकार हमारे पास हेलोजन ग्रुप,
तो हैलोजन वाला भी बन जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से राइट डाउन करो।